मुआवजा बनाकर उनको मुआवजा देना है, चाहे वो खड़ी फसल हो, चाहे वो लेटी फसल हो, चाहे कच्ची फसल हो, चाहे पक्की फसल हो। वो कुछ ऐसे बीमा वाले हैं जो ये मानक बना रहे थे कि बीमा फसल कट जाती तो हम बीमा देंगे, उसका पैसा देंगे। पेड़ अभी खड़े हैं और खेत में और फिर वो पानी भर गया या उससे नुकसान हो गया तो उसका बीमा हम नहीं देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हमने ये भी बताया, इस पे भी उनका सख्त निर्देश है कि अगर फसल खड़ी हो, कच्ची हो, पक्की हो, या कोई इशूज नहीं, बीमा कंपनियों को सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि वो किसी भी परिस्थिति में अगर किसान का धान बर्बाद हो रहा है तो उसको उनका मुआवजा देना होगा। ये तो उनका है जिनका बीमा था, लेकिन जिनका बीमा है नहीं है उनका अलग सर्वे हो रहा है। जैसे मान लीजिए जिनका नहीं है तो वो बेचारे निराश हो गए कि हमारा तो बीमा है नहीं तो हमको क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन लोगों का भी सर्वे हो रहा है, उनको भी सरकार अपने मानक के अनुसार उनको भी मुआवजा देगी। इसमें बीमा कोई फैक्टर नहीं है, बीमा इसमें कोई फैक्ट नहीं, ये आपदा का विषय है। सरकार आपदा पे काम करती है। जब कोई आपदा परिस्थिति देश या प्रदेश में आती है तो सरकार उस पर अपना नियम बनाती है और चालू करती है। और रही बीमा की बात, बीमा का तो अपना नियम है, सिस्टम है। जिसका केसीसी होता है उसका बीमा होता ही है, जिनका केसीसी नहीं है, जिसने केसीसी नहीं कराया उसका बीमा नहीं है, तो भाई थोड़े ना किसान नहीं है वो। इन सब केसीसी किसान तो वो भी है, सब केसीसी वालों का बीमा है। केसीसी तो ऑलरेडी इंश्योर्ड नहीं, है। वो अधिकांश केसीसी वालों का बीमा है। होता जिनका केसीसी है उनका बीमा भी है। नहीं, बीमा हुआ था लेकिन वो कैंसिल करा दिया, उसका हर साल प्रीमियम ज्यादा हाँ है। मेरी भाई, हाँ मेरी बात सुनो। उनका प्रीमियम ज्यादा है, बहुत लोगों ने कैसे करा, ऐसी भी बातें हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का बीमा है, ज्यादातर किसान भाइयों का बीमा है। तो हमारा सिर्फ आग्रह आप लोगों के माध्यम से ही है कि आप लोग प्रेस के माध्यम से किसानों तक आप बात पहुंचा देंगे कि जो भी ऐसे किसान हैं, एक कुर्सी मंगा दो यार, कुर्सी मंगा दो, जल्दी लाओ कुर्सी, 100% पैसा देंगे। ऐसा तो मानक होता नहीं है। अब किसी का हाथ जला है, हाथ कटा है तो हाथ लगाया जाएगा, उसकी पूरी शरीर का पैसा थोड़ी दिया जाएगा। तो विषय यही है, जो आपदा स्थिति परिस्थिति में सरकार हमारी मुआवजा देने का लक्ष्य बनाई है और देने जा रही है, उसका विषय यही कि हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के आधार पे जिन किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई मुआवजे के थ्रू लोगों को करेंगे। जैसे 2 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर खराब हो गया, मान लीजिए मुआवजा मिल गया, 1 हेक्टेयर का आपको मुआवजा मिलेगा। 1 हेक्टेयर सही है तो उसका रजिस्टर करा के भेज सकते हैं। एकदम भेज सकते हैं, खतौनी तो नंबर इसके लिए तो हम है ना। एक ही नंबर में खतौनी में नंबर वो है ना, उससे कुछ नहीं होता, आपकी रिपोर्ट तो रहेगी, आपका रिपोर्ट आधार तो बनाएगा। रिपोर्ट जो बनेगी तहसील से या फिर हमारा लेखपाल जो रिपोर्ट बनाएगा, या तो आपके पूरे धान का बना रहा है वो, इसका पैसा आप पाएंगे, या आपके 2 हेक्टेयर जमीन के 1 ही हेक्टेयर का बना रहा है, उसका पैसा जब आप पाएंगे। जब आप 1 हेक्टेयर जमीन का धान का नुकसान का पैसा पा रहे हैं तो आपके पास 2 हेक्टेयर है, दूसरे हेक्टेयर का तो आप बेच ही सकते हैं। आपके पास रिपोर्ट रहेगी लेखपाल की, तो लेखपाल की रिपोर्ट को कैसे कोई समझ सकता है। विधायक जी, सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब आपके विधानसभा हो या चंदौली जिला हो, जिले में बहुत ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने जैसे मनी पर लोग बेच कर दे देते हैं खेती करने के लिए, बटाई पर बटाईदार। हाँ, उनका तो बहुत बड़ा सा, तो किसान के नंबर और खतौनी वालों को आपने बता दिया, लेकिन जो ऐसे किसान होंगे जिन्होंने अब मला दिया फदिया जैसे भी खेती करते होंगे, उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए मैं फिर बता दूं, ये बटाईदार को जो प्राविधान है इसको भी ऑलरेडी योगी जी की सरकार ने ही लागू किया। इसके पहले बटाईदारों के लिए कोई प्राविधान नहीं। गरीब परिवार, गरीब लोग, कमजोर लोग दूसरे की खेतों को ले करके बटाईदार के रूप में अपना खेती करते हैं। अभी भी बहुत जगह है, उसको हमारी ऑलरेडी योगी जी की सरकार ने ये प्रदेश में लागू कर दिया कि जो भी बटाईदार हैं, किसी की भी जमीन पे लेके काम कर रहे हैं तो वो हक उनको मिलेगा। कई बीमा दुर्घटना में भी उनको पैसा मिला है, हमने पैसे दिलाए, जैसे उनकी दुर्घटना में मौत हो गई तो मैंने बटाईदार के रूप में, भले उनका बीमा था क्योंकि किसान नहीं थे वो, तो उनका बीमा नहीं था,
तो मैंने किसान के रूप में बटाईदार, किसान बटाईदार के रूप में मैंने उनको पैसा 5 लाख रुपए दिलाया। तो उसी तरह सरकार उसका जो मानक बनाई है, अगर बटाईदार का पेपर है तो पैसा उसको मिलेगा। पेपर होना अनिवार्य है, मतलब जबानी अनिवार्य नहीं है, पेपर में आपका होना अनिवार्य है। अब झूठे ही कहेंगे नहीं हम खेत इनका जोते हैं तो आपको तो पैसा मिलेगा नहीं, पूर्ण रूप से उसका पेपर आपको सबमिट करना पड़ेगा। बात होगी पैसा उसको मिलेगा। जब सरकार हमारा उनको पैसा दे सकती है दुर्घटना पे, तो फिर उनके खेती पे उनको पैसे क्यों नहीं देगी? तो सर इसमें किसान जो धान गेहूं वाले ही रहेंगे, मतलब जो पैदावार करते हैं गोभी फल सब्जी वगैरह ये सब सभी 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 किसान तो किसान होता है, चाहे गोभी बोए, चाहे मिर्चा बोए, चाहे वो धान बोए, चाहे गेहूं बोए। हर लोगों का अलग अलग, किसी जगह पे धान होता है तो किसी जगह पे गेहूं होता है, किसी जगह सब्जियां भी होती हैं। जी। तो खेती तो अलग अलग प्रकार की खेती हो रही है हमारे जनपद में।